निर्वाचन आयोग बिहार में गुप्त तरीके से एनआरसी लागू कर रहा है। ये दावा है एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का। ओवैसी के इस दावे के बाद बिहार समेत पूरे देश भर में खलबली मची हुई है। बिहार चुनाव से पहले ओवैसी ने चुनाव आयोग पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। पूरी खबर क्या है, चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकमल। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले। चुनाव में अब कुछ ही महीनों का वक्त बचा है। उसके ठीक पहले भारतीय निर्वाचन आयोग ने बिहार में मतदाता सूची में रिव्यू करने का फैसला किया है। यह काम जुलाई से शुरू होगा। हालांकि चुनावी राज्य में निर्वाचन आयोग के इस प्रस्ताव का विरोध होना शुरू हो गया है। तेजस्वी यादव समेत इंडिया गठबंधन के कई नेताओं ने भी चुनाव आयोग के इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने भी इसका विरोध करते हुए इसे एनआरसी लागू करने के समान बताया है। अब इस विरोध में हैदराबाद के सांसद और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल हो गए हैं। ओवैसी ने चुनाव आयोग के इसे बिहार के गरीब पिछड़े लोगों के लिए क्रूर मजाक बताया है। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में वोटर लिस्ट अपडेट की प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला है। ओवैसी का कहना है कि आयोग गुपचुप तरीके से एनआरसी लागू कर रहा है। उन्होंने कहा कि अब वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए लोगों को अपने और अपने माता पिता के जन्म प्रमाण पत्र दिखाने होंगे, जो गरीबों के लिए बेहद कठिन है। ओवैसी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट भी डाला है, जिसके बाद खलबली तेज हो गई है। पोस्ट में उन्होंने क्या लिखा है वो हम आपको बताते हैं। वो पोस्ट आप अपने स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। उन्होंने लिखा है, निर्वाचन आयोग बिहार में गुप्त तरीके से एनआरसी लागू कर रहा है। वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने के लिए अब हर नागरिक को दस्तावेजों के जरिए साबित करना होगा कि वह कब और कहां पैदा हुए थे, और साथ ही यह भी उनके माता पिता कब और कहां पैदा हुए थे। विश्वसनीय अनुमानों के अनुसार भी केवल 3/4 जन्म ही पंजीकृत होते हैं। ज्यादातर सरकारी कागजों में भारी गलतियां होती है। वैसे यही नहीं रुकते हैं, वो आगे बढ़ते हैं और आगे लिखते हैं कि बाढ़ प्रभावित सीमांचल क्षेत्र के लोग सबसे गरीब हैं। वे मुश्किल से दिन में 2 बार खाना खा पाते हैं। ऐसे में उनसे यह अपेक्षा करना कि उनके पास अपने माता पिता के दस्तावेज होंगे एक क्रूर मजाक है। इस प्रक्रिया का परिणाम यह होगा कि बिहार के गरीबों की बड़ी संख्या को वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। वोटर लिस्ट में अपना नाम भर्ती कराना हर भारतीय का संवैधानिक अधिकार है। ओवैसी ने आगे लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में ऐसी प्रक्रियाओं पर सवाल उठाए थे। उनका कहना है कि चुनाव से ठीक पहले इस तरह की प्रक्रिया शुरू करना लोकतंत्र के लिए खतरा है और इससे चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं। उनके इस बयान से बिहार की राजनीति में हलचल मच गई है। कई विपक्षी दल भी अब चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रहे हैं और इसे गरीबों को वोटिंग से रोकने की साजिश बता रहे हैं। अब समझने वाली बात यह है कि आखिर ओवैसी ने सीमांचल को ही क्यों मुद्दा बनाया। दरअसल वो क्षेत्र, सीमांचल का जो क्षेत्र है, वो मुस्लिम बहुल इलाका माना जाता है। किशनगंज समेत कई जिले हैं जहां मुस्लिमों की संख्या अधिक है। अब ऐसे में ओवैसी बिहार में अपनी पकड़ जमाना चाहते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव है और वो अपनी शुरुआत, अपना पैठ सीमांचल से ही एक बार फिर करना चाहते हैं, क्योंकि पहले भी ओवैसी के विधायक जीत चुके हैं। एक बार फिर से बिहार में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में ओवैसी को मुद्दा चाहिए और ओवैसी सीमांचल को मुद्दा बनाना चाहते हैं, क्योंकि वहां मुस्लिमों की संख्या अधिक है। फिलहाल ओवैसी के इस बयान पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।